दौलताबाद का किला। कहते हैं इसको किसी ने आज तक जीता नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सुनो। इसको मैंने जीत लिया, इसको मैंने विजय कर लिया, इसको मैंने फतेह कर लिया। 1.5 घंटा चढ़ाई और 10-15 ब्रेक के बाद और 1 लीटर पानी पीने के बाद मैंने इसको फतेह कर लिया। हेलो जी, स्वागत है आपका औरंगाबाद सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में। आज मैं आपको लेके जाऊंगा दौलताबाद किला, जिसको पहले देवगिरी किला भी बोलते थे। तो अभी तक इस सीरीज में हुआ क्या है? सबसे पहले मैंने मुंबई से औरंगाबाद की बस जर्नी कवर की, उसके बाद मैंने एलोरा केव कवर किया, उसके बाद मैंने गिग्नेश्वर महादेव मंदिर और भद्रा मारुति मंदिर का मैंने एपिसोड डाला है। आज का जो एपिसोड नंबर 4 है, इसमें दौलताबाद किला जाएंगे और इसमें हमारा साथ देंगे सादिक भाई, जिनको मैंने रैपिडो के थ्रू बुक किया था, लेकिन वो इतने अच्छे थे और इतने किफ़ायती थे कि मैंने सोचा कि उनको पूरे दिन के लिए बुक कर लिया जाए और बहुत ही मज़ा आया उनके साथ में। तो उनकी वजह से ही मैंने बहुत सारी जगह कवर की है जो अलग एपिसोड में आएगी, लेकिन सब एक ही दिन में कवर की थी, जो मैं अगले 5, 6, 7 जो भी एपिसोड बनेंगे उसमें डाल दूंगा। तो अपनी चाय छान लीजिए, खुशी की पेटी बांध लीजिए और बोलिए मेरे साथ, लिव द रेलिश लाइफ विद रेलिश ट्रैवलर। तो शुरू करते हैं हमारी कहानियों की दुकान। तो ये है सादिक भाई, ये इनकी स्कूटी और नीचे दिया हुआ है इनका मोबाइल नंबर। आप कभी भी सोलो ट्रैवल करें और औरंगाबाद जाएं तो इनको ज़रूर फ़ोन कर लें, ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे बहुत ही किफ़ायती दामों पर। तो मैं आ गया हूँ दौलताबाद किले में। ये दौलताबाद किला का एंट्री है, यहाँ पे टिकट काउंटर है और ये सब एंट्री मार के किला वहाँ पे ऊपर है। अगर आपको दिखाऊं मैं, ये किला तो बेसिकली बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा है। मुझे लगता है कि आधा 1 घंटा से पहुंचने में लग जाएगा। तो बल्कि नहीं बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा रुकूंगा, भीड़ देते हैं। तो ये है 25 रुपीज पर हेड। तो ये एंट्री है, ये देखो, ये वही टाइम का है भाई साहब। ओहो जबरदस्त इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये स्कैन कर लो। और किला के बारे में सब दिखा हुआ। तो तोप भी रखी हुई है यहाँ पे। हाँ, ऊपर ये देखो तोप है। यहाँ पे बावड़ी, पहले किला तो देख लेता हूँ। ये जो किसी भी किले में देखोगे ना, तो ये क्या होता है ना कि यहाँ पे पहले छुपने के लिए या फिर छोटे मोटे जानवर जो होते थे, चंद्रमा की मीनार के बारे में, खच्चर वगैरह, कभी कोई घोड़े भी रखते थे ऐसी जगह पे स्थित ये वो कितना लॉन्ग कॉरिडोर बना रखा है। मतलब ईस्वी में, सही बात है, इसको सल्तनत के राजा भेद किला बोलते हैं, मतलब किसी को कोई जीत नहीं पाया, अपने किले पे जीतने की खुशी में बनाया गया था। इम्पॉसिबल तो है। इसका निर्माण कुतुब मीनार से प्रेरित होकर बनाया गया, पहले भी था। ये मीनार अभी भी है, 30 मीटर 100 फीट के ऊंची है। मीनार देखो, 4 मंजिल है और मीनार के चारों तरफ एक गोलाकार बालकनी बनी हुई है। तो यहाँ पे तोप रखी हुई है, इसमें जाके देखते हैं।
बहुत जबरदस्त लग रहा है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वर काय चालले अलिबाग थांबलो दोन गाडी तुम्ही आला ना भाई मारिया तो पूरा घुस जाएगी अंदर। रोप डिजाइन ऑल अराउंड द रिंग हारे ऑल अराउंड द रिंग द कैस्केबल पार्ट पोर्ट्रेन टाइगर एंड ये सब तोप लगी हुई है, लेकिन ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब रस्टिंग नहीं हुआ है इनको, और इसके ऊपर नक्काशी भी बहुत अच्छी है। ये रिसेंट टाइम की होगी, नक्काशी वगैरह शेर बना रखे हैं, और उधर शेर को हैंडल बना दिया पूरा, मस्त है। यहाँ से मीनार ये है कालाकोट दरवाजा बोलते हैं इसको। चलो अंदर एक और दरवाजा, छोटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा। लंगूर है ये बंदर नहीं है, लंगूर है। ये चीनी में है, तो यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे तोप है, क्या हुआ देख के आते हैं। ऊपर जो तोप है वो देखिएगा, ये भेड़ का शेप, ये शेर, ये तो अपने को सिक्के भी मिलते हैं ऐसे ना। ये आज का हालत, पानी की बोतलें लोग फेंक रहे हैं, क्या बोलेंगे इनको, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इस लोग को तो भी ठीक है, साफ पानी है। डार्क पैसेज होगा, बोलते डार्क पैसेज, लेकिन कोई डार्क नहीं बचा, लाइट लगा रखी है। लाइट ही लग गई तो क्या का डार्क। तो एलोरा की कैप्स थी। अच्छा ये अंदर से भी रास्ता है, चलो ये रास्ता मारते हैं। जबरदस्त है, ये साइड से एक जगह दे रखी है, साइड की मीनार बोल सकते हैं इस तरह। यहाँ से देखो पीछे, आपको अगर दिखा नहीं होगा तो दिखाता हूँ मैं। आसमान का रंग देखो, तालाब से दिखा, आजू बाजू पानी की खाई बना रखी थी ताकि कोई भी इन्वर्टर यहाँ से नहीं आ जाए। और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो कि सीक्रेट टनल है, भागने के लिए, स्केप करने के लिए। और ये ऐसे बनाते ना, किसी को समझ में नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ की रिलैक्स में जास्त लक्ष देऊ नका। अभी केलं वगैरे
तो ये कम से कम नहीं तो भी 2-3 माला चढ़ गए, बिल्कुल संकरित सीढ़ी थी। कर लिया है इसके ऊपर जो 5 सीढ़ी बोल रहे हैं, देखते हैं। आगे से बिल्कुल स्पॉट लेकर आते फिर देखो ये जो हमने आपको दिखाई थी जितना ऊपर जा रहे उतना अच्छा अच्छा व्यू आ रहा है। तालाब अच्छा दिख रहा है। चलते हैं ऊपर, चल के मैं बहुत सारी बातें करूंगा, यहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा चढ़ के वापस स्टॉप लिया है। ये देखो वो चार मीनार दिख रही, इसकी वजह से यहाँ पे थकान होने का रीजन देखो, 1.5 फुट की सीढ़ी, पैर कितना पूरा उठा के आप, ये सब थक गए, हम भी थक गए। आपको यहाँ पे आना है तो आपके पास में 3-4 चीजें होनी जरूरी है। पानी बोतल, दृढ़ संकल्प चढ़ना है, एक अच्छे जूते और बहुत सारा स्टेमिना। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये सामने देख रहे हो आप, दौलताबाद का किला। कहते हैं इसको किसी ने आज तक जीता नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सुनो, इसको मैंने जीत लिया, इसको मैंने विजय कर लिया, इसको मैंने फतेह कर लिया। 1.5 घंटा चढ़ाई और 10-15 ब्रेक के बाद और 1 लीटर पानी पीने के बाद मैंने इसको फतेह कर लिया आखिरकार। और देखो क्या व्यू आ रहा है, नीचे का व्यू दिखाऊं। किले की मेन बिल्डिंग में एंट्री मारते हुए लोगों ने अपनी निशानी छोड़ी हुई है। क्या कर रखा है ये, ऐसा गंदा लगता है। किले की मेन बिल्डिंग मेन बिल्डिंग के हिसाब से किला बड़ा छोटा लग रहा है मेरे को।
रिसेंट टाइम में पेंटिंग किया हुआ। मुझे किले की वाट लगा रखी है यार, क्या लिख रखा है सब। इसको बोलते हैं 12 दरी। पहाड़ी के ऊपर स्थित सुंदर सफेद महल को समुद्र के 12 राव के कारण महल के नाम से खुले आंगन के चारों ओर। तो ये जो है राजा ने बनवाया था और औरंगजेब यहाँ का आके रहता था। बच्चे लोग की देखो कितनी काई हुई है। तो थोड़ी देर कहीं पे बैठ के मैं आपको बताता हूँ उसका स्थिति। यहाँ पे शोर शराबा कम हो। किले का आपको आउटर पूरा तबाह दिख रहा है। तो यादव वंश के जो राजा थे बिल्लो फिफ्थ, उन्होंने जब इसको बनाया था तो इसको देवगिरी किला बोला जाता था। उसके बाद 1296 के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया और यादव वंश के जो आखिरी राजा थे उनको हराया। बाद में संधि करके इसको छोड़ दिया। तो देखा है तो ये अलाउद्दीन खिलजी के ही हाथ में आ गया था। 1308 में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इसको जीता और उसको अपनी राजधानी बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बता दूं, जो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का जो राजा था, फिरोज शाह तुगलक का लड़का, उसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की थी। दौलताबाद का वही किला है जहाँ पे ये सबको लेके आया था। फिर बाद में जब यहाँ पे पानी की कमी हो गई तो वापस दिल्ली ले गया। उसका ये फैसला बहुत ही अजीबोगरीब था। और तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बहुत अच्छे से अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। बहुत यूनिक कैरेक्टर था आज तक का। मुझे समझ में नहीं आया कि आज तक लोगों ने इसके ऊपर पीछे क्यों बनाया। उसने उसको तुगलक की फरमान जो बोलते हैं, जो उसने सिक्के चलाए थे फिर बंद कर दिए थे, वो सब चीज़ें उसने की थी। तुगलक के बाद में बहमनी वंश आए, निज़ाम शाही आए जो अहमदनगर के निज़ाम थे, उन लोगों ने इस पर कब्जा किया। लेकिन लास्ट में जब ये मुगलों के हाथ में आया, शाहजहाँ ने इसको वापस निर्माण किया। और उसके बाद में उसका जो लड़का था औरंगजेब तो यहाँ पे मतलब पला बढ़ा था। यहाँ पे उसने पूरा संभाला था। तो उसने तो यहाँ तो 15-20 साल यहाँ पे रहता। लास्ट में मरने के टाइम पे भी वो यहीं पे था। इसकी भी कब्र यहाँ पास में ही है। तो उसके हाथ में ज़्यादा रहा। बाद में फिर ये 1735 में चला गया हैदराबाद के निज़ाम के पास में, और आज़ादी तक उनके पास ही रहा था। बाद में ये भारत सरकार के उसमें आ गया और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये रहा हमारा दौलताबाद का फोर्ट। काफ़ी लंबी चढ़ाई है। आपके पास में बहुत सारा स्टेमिना चाहिए, पानी का बोतल चाहिए, अच्छा जूता चाहिए, और उसके साथ में हिस्ट्री का नॉलेज का होना चाहिए, और एक जुनून होना चाहिए कि आपको देखना है। नहीं तो आधे में थक जाओगे यार, बहुत लंबी चढ़ाई थी। इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे दिल्ली में लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे रोपवे लगा सकते हो और टूरिस्ट बढ़ेगा। जो गंदगी लोगों ने फैला रखी है, नाम लिख रखे, इसको भी ठीक कर सकते हो। थोड़ा महाराष्ट्र सरकार को देखना पड़ेगा। और जितने महाराष्ट्र के किले देखे उसमें बहुत अच्छा किला है, ये प्रिजर्व है अभी भी। इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो किले से पहले यहाँ पे एक जगह इसको हमाम खाना बोला जाता था। बाद में इसको हमाम बंद कर दिया। और यहाँ पे जितनी हिंदू और जैन बुद्ध कर की जो मूर्तियाँ थी, जो कहीं पे मिली थी, यहाँ पे एक 100 पीस की तरह लगा दी है। देखिए बुद्ध की मूर्ति, जैन तीर्थंकर। नंदी, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, गणपति जी,
मतलब जितने भी आर्किटेक्ट जो कहीं पे भी, क्योंकि एलोरा केव्स के बहुत पास में है, तो वहाँ से जो भी टूटे फूटे चीजें उनको मिली, ये सब यहाँ पे लगा दिए। देखो बुद्ध, जैन, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां सब। यहाँ पे भी तोपे। ये तो ब्रिटिश काल की है। रोस्टर, इफेक्टिव मिस्टर डैम, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। ये उनके चिन्ह रहते थे। हमाम हुआ करता था, बंद कर रखा है। ये भी तोप देखो, नकाशी। दूसरी साइड भी सेम, जो आर्किटेक्ट मिले हैं। हाँ, तो मतलब या तो म्यूजियम में दे सकते हैं या फिर इसको म्यूजियम बना दिया, ठीक है ना। मतलब कितनी सारी मूर्तिकारी होती कितनी टाइम पे। जहाँ पे भी जाओगे आपको हर म्यूजियम में मिल जाएगा, चाहे वो कलकत्ता का रहे, दिल्ली का रहे, मुंबई का रहे। पुराने किले में देखे अपन ने। हात नका लावू, लांबून बघा.